हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्लांट के मूवमेंट्स के बारे में। तो ये हमें पता है कि जो मूवमेंट है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन प्लांट्स मूवमेंट को शो नहीं करते हैं। प्लांट मूवमेंट करता है अपने पार्ट्स के द्वारा, जो उसके शूट होते हैं, रूट होते हैं, उसके द्वारा वो मूवमेंट शो करता है। तो क्या बताया मैंने कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मूवमेंट करना, लेकिन प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते हैं। प्लांट मूवमेंट्स कैसे करते हैं? अपने पार्ट्स के द्वारा, जैसे कि रूट के द्वारा और शूट के द्वारा। तो क्या बताया मैंने? ये बात हम लोगों को पता है। एज वी नो दैट इसको आप नोट्स में लिख सकते हैं। एज वी नो दैट मूवमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। बट प्लांट्स डू नॉट मूव, बट their parts are shows मूवमेंट। लेकिन उसके पार्ट्स जो होते हैं वो क्या शो करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं। हम लोगों को ये बात पता है कि मूवमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सभी लिविंग का, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। लेकिन प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर प्लांट के जड़ को कोई स्टिमुलस मिलता है, जैसे पानी मिल गया, तो जिधर पानी रहता है ज़्यादा उधर उसका जड़ मूवमेंट कर जाता है। लाइट अगर ज़्यादा मिलती है तो जो प्लांट का शूट होता है वो उधर की तरफ मूवमेंट शो करने लगता है। तो ऐसे करके प्लांट अपना मूवमेंट करता है। दूसरा है कि प्लांट में ग्रोथ दो तरीके से होता है। प्लांट में ग्रोथ दो तरीके से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। प्लांट में ग्रोथ जो होती है वो दो तरीके से होती है, ग्रोथ डिपेंडेंट एंड नॉन ग्रोथ। मतलब ग्रोथ इंडिपेंडेंट। प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो दो तरीके से होता है। एक को बोलते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट और दूसरे को क्या बोलते हैं? ग्रोथ इंडिपेंडेंट बोलते हैं। ग्रोथ डिपेंडेंट का एग्जाम्पल है जब सीड से प्लांट का फॉर्मेशन होता है। जब सीड से किसका फॉर्मेशन होता है? प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? ग्रोथ डिपेंडेंट का। और नॉन ग्रोथ या ग्रोथ इंडिपेंडेंट का एग्जाम्पल है कि जब हम लोग छुई मुई के पौधे को छूते हैं, छुई मुई का जो पौधा होता है उसको छुआ जाता है। छुई मुई का जो प्लांट होता है उसको छूने पर यह हमें पता है कि इसकी जो लीव्स होती हैं वो कर्ल कर जाती हैं। लीव्स इसकी कैसी हो जाती हैं? मुरझा जाती हैं या फिर सिकुड़ जाती हैं, कर्ल हो जाती हैं। तो छुई मुई के पत्तों को छूने पर उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, लेकिन बाद में वो पत्तियां फिर से सही हो जाती हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका? ग्रोथ इंडिपेंडेंट का। मतलब एक ऐसा मूवमेंट, प्लांट में मूवमेंट तो हो रहा है इसके, लेकिन वो प्लांट का ग्रोथ नहीं करा रहा है। छुई मुई का पौधा को हम लोग छूते हैं तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, तो उससे छुई मुई के पौधे में ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन जो सीड होता है वो सीड जर्मिनेट करके और प्लांट बना लेता है, वो अपने आप को बड़ा कर रहा है। तो ये भी एक मूवमेंट ही होता है, और इस मूवमेंट के कारण सीड से प्लांट बन जाता है।
तो ये किसका एग्जाम्पल है? ग्रोथ डिपेंडेंट का। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लांट मूवमेंट दो तरीके से शो करते हैं। एक मूवमेंट को बोलते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट और दूसरे को बोलते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ग्रोथ डिपेंडेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा मूवमेंट जब प्लांट के अंदर क्या होता है? ग्रोथ होता है, और एक ऐसा मूवमेंट जब प्लांट के अंदर मूवमेंट तो हो रही है लेकिन कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। पत्तियां छूने पर फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं, लेकिन सीड से एक बार प्लांट बन जाए तो वही प्लांट दोबारा सीड नहीं बन सकता है, उस पर नए नए सीड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये एग्जाम्पल है ग्रोथ डिपेंडेंट और नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट का। उसके बाद प्लांट जो होते हैं वो दो तरीके का मूवमेंट शो करते हैं। ये तो हम लोगों को पता चल गया कि प्लांट जो होते हैं वो मूवमेंट दो तरह का शो करते हैं, और इनके मूवमेंट को और भी बोला जाता है पॉजिटिव मूवमेंट। इसके मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव मूवमेंट। और एक को बोलते हैं क्या? निगेटिव मूवमेंट। यानी कि प्लांट्स में मूवमेंट दो तरीके से हम लोगों को देखने को मिलता है, एक पॉजिटिव मूवमेंट और दूसरा निगेटिव मूवमेंट। अगर पॉजिटिव मूवमेंट का मतलब होता है इफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट, अगर प्लांट का ग्रोथ हो, इफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट का ग्रोथ हो टुवर्ड्स स्टिमुलस मतलब अगर स्टिमुलस की तरफ, स्टिमुलस जिससे रिस्पॉन्स क्रिएट होता है प्लांट के अंदर, तो अगर प्लांट का ग्रोथ हो किधर? स्टिमुलस की तरफ, तो हम ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव मूवमेंट। प्लांट का ऐसा मूवमेंट जब प्लांट अपने पार्ट्स का मूवमेंट करता है स्टिमुलस की तरफ, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव मूवमेंट। और निगेटिव मूवमेंट का मतलब होता है इफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट opposite to the stimulus। अगर स्टिमुलस के अगेंस्ट, अगर स्टिमुलस के खिलाफ प्लांट मूवमेंट शो करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? निगेटिव मूवमेंट बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव मूवमेंट और निगेटिव मूवमेंट का डेफिनेशन था। आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे कि पॉजिटिव मूवमेंट का एग्जाम्पल क्या है और निगेटिव मूवमेंट का एग्जाम्पल क्या है। तब तक इसको आप लोग नोट्स में लिख लीजिए। 1 मिनट के लिए मैं तब तक पानी पी लूं। हो गया ये। अब है प्लांट्स का मूवमेंट अगर स्टिमुलस की तरफ होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, और प्लांट्स का मूवमेंट जब स्टिमुलस की तरफ नहीं होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं। तो प्लांट्स में मूवमेंट अगर स्टिमुलस की तरफ होता है, अगर प्लांट में पॉजिटिव मूवमेंट होता है तो ये पॉजिटिव मूवमेंट दो तरीके से होता है। पॉजिटिव मूवमेंट प्लांट में कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से होता है। एक को बोलते हैं ट्रॉपिज्म और एक को क्या बोलते हैं? नेस्टिक मूवमेंट। एक को क्या बोला जाता है? ट्रॉपिज्म, और दूसरे को क्या बोलते हैं? नेस्टिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है? अगर मूवमेंट ऑफ प्लांट के किसी भी पार्ट्स का मूवमेंट अगर स्टिमुलस की तरफ हो, प्लांट की किसी भी पार्ट्स का मूवमेंट अगर स्टिमुलस की तरफ हो, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म बोलते हैं। अगर प्लांट्स के मूवमेंट का पार्ट, मतलब प्लांट्स के पार्ट्स का मूवमेंट किधर हो? स्टिमुलस की तरफ, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म बोलते हैं। यानी कि द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स, द मूवमेंट
मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द stimulus is known as tropism। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म। नेस्टिक मूवमेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है। नेस्टिक मूवमेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या होता है। तो जब मूवमेंट होता है प्लांट्स का किसकी तरफ, प्लांट के पार्ट्स का मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म बोलते हैं। ये ट्रॉपिज्म होता है। अब उसके बाद है ये ट्रॉपिज्म जो होती है ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट है। इट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट। ये एक कैसा मूवमेंट होता है? डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, यानी कि एक डायरेक्शन में ये हमेशा होता रहता है। और ट्रॉपिज्म कई तरीके के होते हैं। अगर प्लांट के पार्ट्स का मूवमेंट लाइट की तरफ हो तो हम उसको बोलते हैं क्या? फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। अगर प्लांट का किसी भी पार्ट्स का मूवमेंट किधर हो, केमिकल की तरफ हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कीमोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं उसको? कीमोट्रॉपिज्म। अगर प्लांट्स के किसी भी पार्ट्स का मूवमेंट टच की वजह से हो, छूने से हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म। और अगर प्लांट्स के किसी भी पार्ट्स का मूवमेंट किसकी वजह से हो, लाइट हो गया, केमिकल हो गया, टच हो गया, और अगर प्लांट्स के किसी भी पार्ट्स का मूवमेंट किसकी वजह से हो, ग्रेविटी की वजह से हो, ग्रेविटी की वजह से हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिज्म। और लास्ट है कि अगर हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स अगर मूवमेंट करता है किधर, लाइट, केमिकल्स, टच, ग्रेविटी, और लास्ट है क्या? वाटर। अगर प्लांट का कोई भी पार्ट मूवमेंट करता है वाटर की तरफ, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रॉपिज्म। उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो ये 5 टाइप्स के ट्रॉपिज्म होते हैं। व्हाट इज डू यू मीन बाय ट्रॉपिज्म? अगर मूवमेंट हो प्लांट की किसी भी पार्ट का स्टिमुलस की तरफ, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म बोलते हैं। और ट्रॉपिज्म एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, मतलब स्टिमुलस की तरफ ही ये मूवमेंट शो करता है। और ये कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। लाइट की तरफ अगर ट्रॉपिज्म होती है तो हम उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। अगर केमिकल की तरफ होता है तो कीमोट्रॉपिज्म, और अगर टच की तरफ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रॉपिज्म। और ग्रेविटी की तरफ होता है तो हम उसको जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। और वाटर की तरफ होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो ये तो सारा हो गया ट्रॉपिज्म के बारे में कि ट्रॉपिज्म क्या होता है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में कि मूवमेंट केवल प्लांट के द्वारा नहीं जो प्लांट्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। प्लांट केवल मूवमेंट नहीं शो करता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। फिर उसके बाद एनिमल्स मूवमेंट शो करते हैं, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। और मैंने बताया आपको ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।